आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। धर्म युद्ध है ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी से स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी साधना करने गए हैं, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, ये एक धर्म युद्ध है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। और पहले भी प्राचीन काल में जब सुरासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी तो उनके विनाश के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधना करते थे, जप तप और साधन करते थे। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन क्या होता है, इसका विधान से बना हुआ है कि ये काम आचार संहिता है, यह काम करना आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन किसी का कि कोई मंदिर में दर्शन करने जाना या अपने आध्यात्म दृष्टिकोण से ध्यान करना या साधना करना, यह किसी रूप में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। यह स्वयं चुनाव आयोग को मालूम है और सभी को मालूम है, और जो विपक्ष यह विरोध करते हैं उनको भी मालूम है कि आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। जितने भी हमारे देश में मंदिरें हैं या शक्तिशाली मंदिरें हैं, और जहां से उनको इस प्रकार से अनुष्ठान करने से शक्ति मिलती है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। लेकिन यह इसलिए खलता है कि उनको और ऊर्जा, उनको और शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और ये ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है, और या इधर उधर बोल करके प्रधानमंत्री के संबंध में जानते हैं सभी लोग कि उनकी विरोध बोलते हैं। साथ ही साथ यह जो राहुल गांधी जी हैं, वो अपने को समझने लगे हैं कि अब की हमारी जीत हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और एक कपोल कल्पित है। यह ऐसा है नहीं। होना यही है कि जो हमारे देश की जनता और देश के हमारे लोग जानते हैं कि हमारा कल्याण किस पार्टी से, किस व्यक्ति से, देश का हित और ये हमारे देशवासियों का हित किसमें होगा, वह समझते हैं। उसी के अनुसार वो उनको वोट देते हैं। वोट देने के बाद में उनको विजय मिलती है और वो शासन करते हैं। ये अपना चाहे जितना भी विरोध करते रहें, लेकिन साधना करना, किसी जगह कन्याकुमारी जाकर के, जहाँ की विवेकानंद जी साधना करके सारे विश्व में अपना नाम स्थापित किया था, यह अध्यात्म चिंतन से,
तो वह ग्रहण करने के लिए यदि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं वो गलत है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।